नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग अपनी वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो कि मैंने लारवल पे स्टार्ट की थी। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ब्लॉग वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया था बैक एंड में। अब हम लोग ब्लॉग को फ्रंट एंड पर लिस्ट करेंगे। जो ब्लॉग्स हम लोगों ने बैक एंड में ऐड करे थे, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। और यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा ब्लॉग, क्योंकि मैंने अभी यहाँ मैनेज ब्लॉग्स पे लिंक नहीं लगाया है इस मॉड्यूल का। तो ये जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं, इन ब्लॉक्स को हम लोग फ्रंट एंड पे अप्लाई करेंगे। फ्रंट एंड पे मतलब लिस्ट करेंगे। तो ब्लॉग वाला एक हमारा पेज होगा जो कि आप ये देख रहे हो। अभी जो ये ब्लॉग्स आ रहे हैं ये सब स्टैटिक हैं, ठीक है। अभी बाद में हम लोग इसको डायनेमिक करेंगे। तो ये सारा काम हम लोग आज करेंगे, ओके। तो पहला काम हमारा ये है कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो यहाँ पर लिंक नहीं लगाया था, तो पहले तो लिंक अप्लाई कर देते हैं, ओके। और उसके बाद हम लोग फ्रंट एंड पे स्विच करेंगे। तो उसके लिए पहले हम लोग अपना प्रोजेक्ट को कोड एडिटर में ओपन कर लेते हैं, कोड डॉट, ओके। तो प्रोजेक्ट हमारा कोड एडिटर में ओपन हो गया है। और सबसे पहले हम लोगों को जाना होगा कहाँ पर, लेआउट्स में जाना होगा। लेआउट्स व्यूज़ लेआउट्स, अच्छा एडमिन का लेआउट्स, एडमिन फोल्डर के अंदर लेआउट्स में app.blade.php, ओके। यहाँ पर मैनेज ब्लॉग्स, अब देखते हैं कि मैंने इसका क्या नाम रखा था। ब्लॉग्स, ये ब्लॉग वाले राउट का नाम है ब्लॉग लिस्ट। तो कहाँ गया ये, क्या बंद हो गया ऑटोमेटिकली? फिर से खोल लेते हैं, कहाँ गया? लेआउट्स में app.blade.php, यहाँ पर, ओके। तो ये लिंक अप्लाई कर दिया है। अब अगर हम मैनेज ब्लॉग्स पे क्लिक करेंगे तो ब्लॉग्स वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। और अच्छा, यहाँ पर जो ये बटन है इस पर भी लिंक सही नहीं था, तो इसको भी सही कर लेते हैं। तो अच्छा, एक ये और खुला हुआ, इसको बंद कर देते हैं पहले तो, ओके। लिस्ट पे आई थिंक ये लगा हुआ है लिंक, इसको सही करना है। कहाँ गया? अच्छा, service.create.form है, तो हमें जाना है blog.create.form। राउट का क्या नाम है, इसको बंद कर देते हैं, blog.create.form। रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी क्लिक करेंगे तो ब्लॉग के क्रिएट पेज पर पहुंच जाएंगे। बैक करेंगे तो सर्विसेज पे जा रहा, तो ये गलत है, इसको भी सही करना होगा। ब्लॉग का क्रिएट वाला जो ब्लेड है वो कौन सा है? क्रिएट, ब्लॉग का ये क्रिएट वाला ब्लेड है। और इसमें जो बटन लगा हुआ है, कहाँ पे लगा? सर्विस लिस्ट का। तो यहाँ पर जो लिंक राउट लगेगा वो ब्लॉग लिस्ट का लगेगा। रिफ्रेश कर लेते हैं, बैक करेंगे तो ये ब्लॉग के पेज पर, लिस्ट पेज पर आ गया। अगर एडिट करते हैं तो देखते हैं कहाँ पर है जाना है। इस पर बैक, हाँ इस पर बैक सही जा रहा है ब्लॉग पे, ओके। तो ये बैक एंड तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब फ्रंट एंड पे स्विच करते हैं और ये जो ब्लॉग्स हैं इनको हम लोग फ्रंट एंड पे लिस्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे? इसके लिए हम लोग को जाना होगा वेब में। देखिए, हम लोग का जो राउट है ब्लॉग के लिए, उसका क्या नाम है? ब्लॉग कंट्रोलर नाम है इसका। तो ये हम लोगों ने राउट खोल लिया है, ये ब्लॉग कंट्रोलर, ओके। तो फ्रंट एंड का ब्लॉग कंट्रोलर ओपन कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग जो ब्लॉग्स हैं उनको हम लोग फेच करेंगे। तो फेच करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर लिखेंगे ब्लॉग, ओके। तो जैसे मैंने यहाँ पर ब्लॉग इंक्लूड करा, तो देखिए इसके ब्लॉग मैंने जब यहाँ पर लिखा तो ब्लॉग के रिगार्डिंग जो मॉडल है वो यहाँ पर ऐड हो गया। तो आप लोग भी ये लाइन ऐड कर लेना, ओके। अब हम लोग वही ब्लॉग फेच करेंगे जिनका स्टेटस क्या होगा? एक्टिव होगा, यानी कि स्टेटस क्या होगा उनका? 1 होगा। तो ये क्या होगा? सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम ब्लॉग्स वेयर स्टेटस इक्वल्स टू 1, ओके। अब ऑर्डर बाय रखेंगे, ठीक है, ऑर्डर बाय। अब ऑर्डर जो रखेंगे वो लेटेस्ट ब्लॉग को हम लोग रखेंगे फर्स्ट टॉप पे, और जो पुराने ब्लॉग्स होंगे वो नीचे होंगे। ऑर्डर बाय क्रिएटेड एट डिसेंडिंग, आप आईडी के बिहाफ पे भी कर सकते हो, ओके। तो ये हो गया यहाँ पर। और लास्ट में यहाँ पर लिखेंगे गेट, यहाँ पर ये हो जाएगा ब्लॉग्स। अब इसको एक बार देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ।
ओके, रिलोड कर दिया मैंने। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग को एरे मिल जाएगा। इसमें हम लोग को 5 रिकॉर्ड मिल रहे हैं। ओके, तो वापस जाते हैं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, ब्लॉक्स को व्यू में पास कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डेटा ब्लॉक्स और यहाँ पर लिखेंगे डॉलर ब्लॉक्स। ओके, और उस डेटा को हम लोग पास कर देंगे इस तरह से। ओके, अब हम लोग ब्लॉक्स को व्यू में यूज़ कर सकते हैं। तो अब व्यू में चलते हैं। यहाँ पर व्यू का पाथ क्या है देख लो आप लोग। ये फाइल हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बनाई थी, ठीक है। तो ये है आपका व्यूज़ के अंदर ब्लॉग, ठीक है। तो ये मैंने ओपन कर लिया, Alt Z कर लेता हूँ, वर्ड ड्राइव कर लिया मैंने, ठीक है। तो कहाँ गया, सबसे पहले वाले रिकॉर्ड पे हम लोग को जाना है ये। ओके, एक यहाँ पर एंटर मार देते हैं और यहाँ पर @if ब्लॉक्स, इसको कुछ इस तरह से लेते हैं। इफ़ नॉट एम्प्टी ब्लॉक्स @end if। ओके, फिर इसके अंदर फॉर ईच, यहाँ पर डॉलर ब्लॉक्स एज ब्लॉग। ओके, ये यहाँ से कट कर लेना है और यहाँ पर लगा देना है if के पहले। ओके, अब ये जो डॉलर ब्लॉग लिखा हुआ है यहाँ पर इसको इस तरह से दे देना है डॉलर ब्लॉग। आई थिंक मैंने नेम लिख रखा है फील्ड का नाम, तो यहाँ पर जाएगा नेम। फिर है हमारे पास शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, उसको रखना है स्पी टैग के अंदर, तो हो जाएगा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ओके, और ब्लॉग का हमें इमेज लगाना है यहाँ पर। तो इमेज कैसे देंगे यहाँ पर, तो इमेज के लिए हम लोग @if डॉलर ब्लॉग इमेज, पहले तो कंडीशन बेस्ड कर लेते हैं इसको। इफ़ नॉट एम्प्टी, अगर ब्लॉग का इमेज नहीं एम्प्टी है, एक एल्स पार्ट ले लेते हैं। @end if अगर नहीं एम्प्टी है तो यहाँ पर पाथ दे देंगे अपलोड्स, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक्स। अपलोड्स के अंदर है ब्लॉग्स के अंदर है हमारे पास स्मॉल, और स्मॉल के बाद यहाँ पर स्मॉल से पहले भी एक फोल्डर है थंब नाम का, थंब के अंदर स्मॉल। फिर यहाँ पर लिखना है ब्लॉग का इमेज। ओके, अब इसके बाद हम लोग रिलोड करेंगे इसको। तो देखिए ये इमेज आ गया, ठीक है, डायनेमिक। सैम्पल ब्लॉग हेडिंग 4, सैम्पल ब्लॉग हेडिंग 3, एडमिन में देख लो आप, ये सारे ब्लॉग यहाँ पर अब लिस्ट होने लगे। नीचे जो ये पड़े हुए हैं आपके ये सब हटा देते हैं, या हाँ हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब तो हमारे पास वो डायनेमिक हो गए हैं। यहाँ तक ही हटा देना है। ओके, रिलोड कर लेते हैं। तो नीचे वाले जो स्टैटिक होंगे वो हट जाएंगे। देखिए 5 ब्लॉक्स हैं हमारे पास, तो ये 5 ब्लॉक्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो ब्लॉक्स तो हमारे पास डायनेमिक हो गए। अब हमें जब हम लोग किसी ब्लॉग टाइटल पे या फिर ब्लॉग डिटेल पे क्लिक करेंगे तो हमें इसका एक डिटेल पेज भी चाहिए होगा। वो डिटेल पेज कैसा होगा, तो एक काम कर लेते हैं, जो सर्विस का डिटेल पेज है वैसा ही कुछ एक पेज बना लेते हैं, वो हमारा ब्लॉग डिटेल पर काम आ जाएगा। ओके, तो यह एक काम करते हैं, इसका पेज थोड़ा डिफरेंट होगा तो डिफरेंट पेज बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पहले एक व्यू बना लेते हैं, और यहाँ पर व्यूज़ में मैं दे देता हूँ blog detail.php, ठीक है। PHP नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर रीनेम करना पड़ेगा, blog detail.blade.php, क्योंकि लारावेल में जो भी व्यूज़ बनते हैं वो ब्लेड के द्वारा बनते हैं, .blade एक्सटेंशन उसमें लगाना पड़ता है। अब यहाँ पर
ब्लॉग वाला फाइल का हम लोगों का पहले तो कॉपी कर लेना पूरा, ठीक है। इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर कार्ड्स, जो कार्ड्स लिखा है इसको हटा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर जो टाइटल है जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर हम ब्लॉग का जो एक काम करते हैं, यहाँ पर ब्लॉग एंड न्यूज़ ही रहने देते हैं। ये जो हार्ड कोडेड पड़ा हुआ है इसको पढ़ा रहने देते हैं अभी। अच्छा, ब्लॉग डिटेल हो गया। अब इसके साथ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक राउट बनाना पड़ेगा। तो राउट बना लेते हैं। वेब में गए, इस लाइन को कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर ब्लॉग के बाद यहाँ पर लिखेंगे आईडी और ब्लॉग कंट्रोलर में हम मेथड बनाएंगे डिटेल, ठीक है। डिटेल ब्लॉग कंट्रोलर जो फ्रंट एंड में है वहाँ पर एक मेथड बनाएंगे डिटेल नाम का, पब्लिक फंक्शन डिटेल, ओके। और यहाँ पर लिखेंगे $ID। ये आईडी वो आईडी होगी जिस पर हम क्लिक करके आए। ये मैं इको करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग ने जो डिटेल वाला ब्लेड बनाया उसका यहाँ पर, इसको यहाँ पर शो करेंगे, लोड करेंगे। रिटर्न व्यू ब्लॉग डिटेल, ओके। अच्छा, अब इसको एक काम करते हैं, पहले तो लिंक अप्लाई करते हैं। तो ब्लॉग में जाएंगे, यहाँ पर लिंक अप्लाई कर देते हैं पहले, जहाँ पर हम लोगों ने लिस्ट किया। बाकी सब फाइलें बंद कर देते हैं। ओके, तो कहाँ गया, यहाँ पर हम लोग को लिंक अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अच्छा, हम लोगों ने राउट कोई नाम दिया है क्या? नहीं, राउट का कोई नाम दिया नहीं है। तो यहाँ पर एक राउट का नाम दे देते हैं, राउट। इसका मैं नाम ले लेता हूँ ब्लॉग डिटेल, ओके, डिटेल। और यहाँ पर जाना है, लिखना है राउट ब्लॉग डिटेल। सेकंड पैरामीटर में हमें देना है ब्लॉग का आईडी, ओके। अब ये वाला लाइन कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद में ये लिंक बटन पर भी अप्लाई करना है, जो ये डिटेल वाला बटन आ रहा है उस पर भी अप्लाई कर देना है। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, ये क्या प्रॉब्लम आई, राउट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्या कुछ गलत लिखा है मैंने क्या यहाँ पर? अच्छा, राउट यहाँ पर राउट नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा नेम, सॉरी। तो ब्लॉग पेज पे आप जाएंगे और यहाँ पर हेडिंग पे चाहे क्लिक करें चाहे बटन पे क्लिक करें। देखिए यहाँ पर क्लिक करा तो क्या URL बना, blog/6। तो इसका मतलब होगा कि हमें 6 वाला रिकॉर्ड, मतलब 6 वाला ब्लॉग फैच करना है डेटाबेस से, ओके। तो कैसे फैच करेंगे, फिर से जाएंगे डिटेल वाले में। यहाँ पर क्वेरी करेंगे, वेरी सिंपल, ब्लॉग वेयर आईडी। अच्छा, ये जो $ID आया, जो यहाँ पर 6 आया, वो कैसे, वही इसमें रिसीव होगा $ID में, ओके। चाहे तो मैं इको करा करके दिखा देता हूँ आपको। 6, ओके। तो आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब लिखने के बाद यहाँ पर लिखना है फर्स्ट, क्योंकि हम लोग को सिंगल रो चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट लिखेंगे, ओके। और एक कंडीशन साथ में लगा देंगे, इफ़ एम्प्टी है अगर, या फिर इफ़ ब्लॉग इक्वल नल, अगर ब्लॉग नल है, मतलब ब्लॉग डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ब्लॉग का जो भी, मतलब यहाँ पर उसने 600 कर दिया, वो ब्लॉग एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर कंडीशन लगा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, रिटर्न रिडायरेक्ट, और यहाँ पर राउट। किस राउट पर रिडायरेक्ट करना है, इस वाले राउट पर। तो इसको भी एक नाम दे देते हैं, राउट, सॉरी इसका राउट नाम नहीं होगा, नेम सॉरी, blog.front,
तो यहाँ पर ब्लॉक डॉट फ्रंट रिटर्न रिडायरेक्ट। ओके, तो अगर ब्लॉक नल मिलता है तो हम उसको ब्लॉक पेज पर रिडायरेक्ट कर देंगे। मान लो यहाँ पर मैंने कुछ भी दे दिया, अब एंटर मारूंगा तो ब्लॉक पेज पर रिडायरेक्ट करते, क्योंकि वो ब्लॉक उस आईडी का कोई रिकॉर्ड को डेटाबेस में मिला नहीं, इसलिए उसने वहाँ पर उसको रिडायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब अगर वो इस कंडीशन में नहीं आएगा तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग को ब्लॉक मिला है, जो रिकॉर्ड मिला है ब्लॉक वाला, उसको हम लोग व्यू में पास कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्लॉक और यहाँ पर डॉलर ब्लॉक। इसको व्यू में पास करने के लिए यहाँ पर सेकंड पैरामीटर में जाके लिखेंगे डेटा। तो अब ब्लॉक डिटेल में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले H2 में ब्लॉग का मैं टाइटल दे देता हूँ, ब्लॉग नेम। तो यहाँ पर सैम्पल ब्लॉग हेडिंग, तो ये ब्लॉग की हेडिंग आ गई। ओके, फिर इसके नीचे हम लोग एक काम करते हैं, इसके बाद हेडिंग आ गई, नीचे यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं और इसमें एक पी टैग लेंगे, या हाँ पी स्मॉल टैग ले लेते हैं। यहाँ पर डेट डिस्प्ले करा देंगे कि ये ब्लॉग कब पोस्ट हुआ था, तो डेट, और डेट में यहाँ पर पहले तो यहाँ पर दे देंगे फॉर्मेट D/M/Y। ओके, सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर देंगे str to टाइम और ब्लॉक का क्रिएटेड एट। ठीक है, तो ये आ जाएगा डेट इसका। अब इसके नीचे हम लोग एक इमेज डिस्प्ले कराएंगे, जो ब्लॉक की लार्ज वाली इमेज है वो हम लोग यहाँ पर शो करेंगे। तो वो कैसे शो करेंगे, इसके नीचे जाएंगे, यहाँ पर एक डिव लेंगे। ओके, और डिव के अंदर इमेज शो कर देंगे img, और यहाँ पर लिखेंगे @if ब्लॉग इफ़ नॉट एम्प्टी, मतलब इमेज नॉट, मतलब है कि इमेज डेटाबेस में ब्लैंक ना हो। ओके, @end if। अब ये जो ब्लॉग इमेज है उसको हम लोग यहाँ पर शो करेंगे। इसको कैसे देंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर पूरा पाथ देंगे, लिखेंगे फंक्शन एसेट, फिर पाथ अपलोड्स नाम का एक फ़ोल्डर है, अपलोड्स फोल्डर के अंदर है ब्लॉग्स, ब्लॉग्स फोल्डर के अंदर है हमारे पास थम फोल्डर के अंदर हमारे पास लार्ज वाला फोल्डर है, और लार्ज वाले फोल्डर के अंदर हमारी लार्ज वाली इमेज है। तो ब्लॉग का इमेज, यहाँ पर क्लास एक देते हैं W100, यानी कि वेट 100। तो अब यहाँ पर लार्ज वाला इमेज आ जाएगा। ये इमेज आ गया, कुछ ज़्यादा बड़ा इमेज आ रहा है यहाँ पर, तो वो तो हम लोग जब थंब बनाएंगे तो वहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। तो अभी तो इमेज आ गई हमारी। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर मार्जिन दे देते हैं टॉप से, तो यहाँ पर क्लास empty2, और इसको पूरे कंडीशन में रखते हैं, डिव को ही पूरा कंडीशन में रख देते हैं। ओके, तो हेडिंग हो गई, फिर ये इमेज हो गई। अब नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन शो कराएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना है ब्लॉग, आई थिंक डिस्क्रिप्शन डेटाबेस में फील्ड का नाम है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया। ओके, अभी देखो यहाँ पर ये पी टैग आ रहा है, जो HTML टैग्स हैं उसको एज ए टेक्स्ट शो करा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करना पड़ता है, लारावेल में इस तरह से लिखना पड़ता है। तो अब जो HTML टैग्स हैं वो प्रॉपरली आ जाएंगे। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन भी शो होने लगा है। इसको डिव टैग के अंदर दे देते हैं, थोड़ा मार्जिन दे देते हैं, क्लास empty3। ओके, 3 है या 4 दे देते, 5 दे देते हैं,
थोड़ा सा और हाँ, तो ये टाइटल हो गया, ये कब पोस्ट हुआ, और इमेज हो गया, और ये डिस्क्रिप्शन। किसी और पे क्लिक कर देते हैं, मान लो मैंने इस पे क्लिक कर दिया अभी, तो ये ब्लॉग का कंटेंट आ गया। अब इसके नीचे यहाँ पर हम लोग एक कमेंट सेक्शन देंगे। ओके, कमेंट सेक्शन की हेल्प से जो गेस्ट हैं वो किसी भी ब्लॉग पर कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक कार्ड नाम की क्लास कॉल कर लेते हैं। ओके, और कार्ड के पास यहाँ पर क्लास कार्ड हो गई, कार्ड के बाद कार्ड बॉडी। ओके, और कार्ड बॉडी में यहाँ पर हमारे पास पहले तो कमेंट होगा, तो लोरम यहाँ पर मैंने लिख दिया। अभी मैं इसको देख लेता हूँ ये कैसा आ रहा है। अच्छा, ये कुछ इस तरह का आ रहा है। हमें एक कार्ड बॉडी के ऊपर या फिर यहाँ पर ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पर ठीक रहेगा। यहाँ पर नेम, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया अपना नाम मोहित सिंह, जो कमेंट करेगा उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर। ओके, कार्ड बॉडी के अंदर या यहाँ पर लिख लेते हैं, और यहाँ पर ये कंटेंट इसके अंदर डाल देते हैं। क्लास भी ब्लैंक रखते हैं यहाँ पर। ओके, और इस पे क्लास अप्लाई कर देते हैं नेम पर H3। तो ये थोड़ा बोल्ड दिखाएगा, H3 तो ज़्यादा ही बड़ा हो गया, 4 कर देते हैं यहाँ पर। 4 भी ज़्यादा है, और 5 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेम, और फिर हो जाएगा इसके नीचे उसका कमेंट। ओके, सिंपल सा सेक्शन बनाएंगे, ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। ओके, और इतना हो गया। अब इसके ऊपर एक कमेंट वाला बॉक्स भी देंगे, क्लास, इसको मैं नाम दे देता हूँ कमेंट बॉक्स। ओके, और H4 कमेंट। अच्छा, यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर लिख देते हैं कमेंट्स। कैसा आता है देख लेते हैं एक बार। हाँ, ठीक है, कमेंट्स H4 है, इसको अगर हम लोग H5 कर दें तो सही है। और यहाँ पर H5 में ही दे लेते हैं पोस्ट योर कमेंट या कमेंट हियर। ओके, और इसके नीचे डिव हो जाएगा हमारा क्लास फॉर्म ग्रुप, और यहाँ पर जाएगा टेक्स्ट एरिया, नेम में कमेंट, आईडी भी हमारा कमेंट हो जाएगा, और क्लास में फॉर्म कंट्रोल। ओके, और थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। तो छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, div क्लास रो, div क्लास कॉल MD6, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसे अप्लाई कर दिया, तो अब ये इतना हाफ हो गया। और रोज़ जो रखनी है हम लोग को, मान लो 5 रखनी है, तो वह छोटा हो जाएगा। और इसके नीचे यहाँ पर डिव की आई थिंक मुझे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सीधे मैं बटन दे देता हूँ, बटन क्लास BTN प्राइमरी। ओके, सबमिट। ओके, तो ये बटन कुछ इस तरह का आ जाएगा। और इसके बाद कमेंट बॉक्स के नीचे में MT4 दे दिया मैंने, तो ये थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर बन जाएगा। MT नहीं, MT,
मार्जिन बॉटम, तो ये स्पेस बन गया यहाँ पर। और बटन के ऊपर भी एक मार्जिन लगा देते हैं MD3। ओके, और नीचे एक HR टैग यहाँ पर दे देते हैं HR। ओके, तो यूज़र यहाँ पर कमेंट करेगा, फिल करके यहाँ पे सबमिट करेगा तो उसका कमेंट यहाँ पर नीचे शो हो जाएगा। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, अब इसके लिए हम लोग एजेक्स यूज़ करेंगे और यहाँ पर एक प्लेस होल्डर भी लगा देते हैं तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। प्लेस होल्डर, एंटर योर कमेंट। ओके, एंटर योर कमेंट। तो इसके लिए हम लोगों को इसको एक फॉर्म टैग में लेना होगा। इतने को फॉर्म टैग के अंदर मैंने दे दिया है ये एक्शन ब्लैंक। ओके, और ये थोड़ा सा ये अंदर होगा। आईडी में कमेंट फॉर्म, नेम में कमेंट फॉर्म। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग का ये फॉर्म तो बन गया है। अब हम लोग को यहाँ पर JS अप्लाई करना होगा। तो JS अप्लाई करने के लिए पहले तो हम लोगों को या तो हम लोग एक अपना कस्टम JS फाइल बनाएं और वहाँ पर जाकर के अपना JS वहाँ पर लिखें। अगर हम लोग को इनलाइन JS यूज़ करनी है तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या करना होगा हम लोगों को कि हम लोगों को जाना होगा लेआउट्स में, लेआउट्स के अंदर app.blade में, मतलब जो फ्रंट एंड का जो लेआउट है वहाँ पर जाना होगा। ठीक है, और जाने के बाद सबसे नीचे जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर नीचे यहाँ पर @ild लिखेंगे और ild के अंदर मैं लिखूँगा एक्स्ट्रा JS। तो अब क्या होगा कि एक्स्ट्रा JS जो मैंने यहाँ पर ild लिखा है, ठीक है, वो रिप्लेस हो जाएगा जो हम लोग अपना कस्टम JS देंगे। अभी कैसे होगा वो मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर ब्लॉक डिटेल में जाना है, $end सेक्शन के बाहर यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर लिखना है सेक्शन और यहाँ पर लिखना है एक्स्ट्रा JS। ठीक है, और इसको बंद कर देना है एंड सेक्शन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अलर्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए ये हम लोगों ने जो लेआउट एक्सटेंड करा है ब्लॉक डिटेल, वो किससे एक्सटेंड किया है, इस लेआउट से, लेआउट्स के अंदर ऐप। ठीक है, app.blade.php। तो app.blade.php में मैंने ये लिखा है, तो क्या होगा यहाँ पर इस जगह पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, कौन सा कोड रिप्लेस हो जाएगा, ये ब्लॉक, ये जो इतना कोड लिखा हुआ है वो रिप्लेस हो जाएगा। कहाँ पर, यहाँ पर का एक सोर्स कोड मैं दिखा देता हूँ आपको। रिफ्रेश कर दिया मैंने, तो देखिए यहाँ पर ये आपका एक्स्ट्रा कोड आ जाएगा। ओके, तो इल्ड रिप्लेस हो गया हमारे जो एक्स्ट्रा कोड है उससे। सो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को क्या करना होगा, ये जो app.blade.php फाइल है, यहाँ पर हम लोग को एक मेटा टैग देना होगा। मेटा, इसका नाम होगा टोकन _टोकन, और कंटेंट में हम लोग देंगे एक मेथड CSRF_टोकन। और इसका क्या यूजेज होगा, देखिए जब भी हम पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो उसके साथ साथ हमें टोकन भेजना मैंडेटरी है। अगर हम लोग CSRF टोकन नहीं भेजेंगे तो हमारा फॉर्म जो है वो एरर देगा, एक उसका नाम होगा एरर का CSRF टोकन मिसमैच और नॉट फाउंड, ऐसा कुछ एरर आएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम एजेक्स फायर करेंगे, एजेक्स जब भी हिट करेंगे तो उसके साथ हम लोग CSRF टोकन भी भेजेंगे। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये डिफ़ाइन करा है और इसको लेटर मैं यूज़ करूँगा अपने एजेक्स रिक्वेस्ट में, एजेक्स मेथड में। तो अब हम लोग चलते हैं ब्लॉक डिटेल ब्लेड में। तो यहाँ पर अब हम लोग को अपना एजेक्स लिखना है, तो यहाँ पर $.ajax। ओके, तो यहाँ पर पहले तो हो गया URL, फिर हो जाएगा टाइप हो जाएगा पोस्ट, डेटा में हम लोग, अच्छा यहाँ पर पहले तो ये कोड तो बाद में लिखेंगे, पहले तो लिखना है हम लोगों को कमेंट फॉर्म
डॉट सबमिट फंक्शन इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। प्रीवेंट की स्पेलिंग आई थिंक PREVENT। प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है कि हम अपने फॉर्म का जो डिफ़ॉल्ट सबमिशन है उसको रोकेंगे। ओके, इसके बाद ये हम एजेक्स यहाँ पर लगा देंगे। डेटा में डॉलर दिस भी लिख देंगे तो भी चलेगा। दिस डॉट सीरियलाइज एरे। ओके, और इसके बाद सक्सेस में फंक्शन रेस्पॉन्स और फिर एरर फंक्शन। ठीक है, और इसके साथ साथ अब हम लोगों को एक राउट भी डिफाइन करना पड़ेगा जिस राउट पे ये कमेंट को सेव करने का रिक्वेस्ट हिट होगा। तो देखिए यहाँ पर आई थिंक मैंने पहले ही बना लिया है। कहाँ गया, टॉप पे होगा। देखिए ये राउट मैंने डिफाइन करा है, देख लो आप। सेव कमेंट URL हो गया। ब्लॉक कंट्रोलर का सेव कमेंट वाला मेथड हिट होगा जब ये रिक्वेस्ट सेव कमेंट URL चलेगा, तो उस पर ब्लॉक कंट्रोलर का सेव कमेंट वाला मेथड हिट होगा। और इसके राउट का मैंने नाम दिया है सेव डॉट ब्लॉग। तो सेव डॉट ब्लॉग यहाँ पर कैसे कॉल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे राउट सेव डॉट। अच्छा, ये कुछ ऐसा आ रहा है, इसको सिंगल कोट में डबल कोट में देना होगा। इतना हो गया। अब ब्लॉक कंट्रोलर में मेथड भी डिफाइन करना होगा। कौन सा मेथड, देखिए यहाँ पर ब्लॉक कंट्रोलर का सेव कमेंट मेथड बनाना था, तो वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बना लिया है। ओके, अब यहाँ पर काम कर देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट अंडरस्कोर R रिक्वेस्ट ऑल। ओके, और अब इसको चला करके देखते हैं। अभी सबमिट में मैं क्लिक करूँगा तो आई थिंक कुछ एरर आएगा। हाँ, एरर आया, CSRF टोकन मिसमैच। तो वो क्यों आया, उसके लिए मुझे CSRF टोकन अपेंड करना होगा। तो ये लाइन कॉपी कर लेना हम लोगों को और यहाँ पर देना होगा। ठीक है, इस तरह से देना होगा। हेडर्स में CSRF टोकन मीटा नेम CSRF टोकन। तो हमारे मीटा में फील्ड का क्या नाम है, अंडरस्कोर टोकन, और उसका एट्रीब्यूट कंटेंट। ओके, तो इसको फिर से चलाते हैं। तो मैंने सबमिट पे क्लिक करा तो देखिए ये यहाँ पर गया। हेडर्स चेक कर लेते हैं। तो देखिए हेडर में रिक्वेस्ट हेडर्स, तो रिक्वेस्ट हेडर्स में देखो CSRF टोकन में ये टोकन अब अपेंड हो गया है। तो इस वजह से अब ये एरर नहीं आया। तो इतना काम हो गया। और कमेंट में ब्लैंक गया, अभी अगर मैं कुछ भर देता हूँ तो ब्लैंक है यहाँ पर। अच्छा, एक फील्ड हम लोग को यहाँ पर और बढ़ानी थी, वो मैं भूल गया हूँ। तो मैं एक फील्ड बढ़ा लेता हूँ यहाँ पर। इसके लिए यहाँ पर एक फील्ड बढ़ानी होगी क्योंकि हमें यूज़र का नेम भी चाहिए। इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम हो जाएगा, नेम ID नेम, और क्लास फॉर्म कंट्रोल प्लेस होल्डर एंटर नेम, और इसमें MB3। ओके, तो अब करेंगे सबमिट पे क्लिक। तो देखिए नेम ब्लैंक, कमेंट ब्लैंक। तो अब हम लोगों को डेटाबेस में इसको सेव करना है। तो डेटाबेस में सेव करने से पहले तो डेटाबेस ओपन करना होगा phpMyAdmin। सारे कमेंट डेटाबेस में सेव होंगे जा करके। और लारावल वेब ऐप उसमें जाना होगा।
एक नई टेबल बनाएंगे जिसका नाम होगा कमेंट्स। ओके, और इसमें पहली फील्ड होगी आईडी, इंटीजर, ऑटो इंक्रीमेंट और होगा प्राइमरी की। फिर इसके बाद होगा नेम, किसने कमेंट किया है, varchar 50। फिर इसके बाद उसका कमेंट क्या है, ये हो जाएगा, ये टेक्स्ट टाइप कर देते हैं। फिर एक 2 कॉलम चाहिए होंगे या 3 कॉलम, हाँ 2 कॉलम और चाहिए होंगे। स्टेटस में इंटीजर 1 डिजिट का। देखिए यहाँ पर स्टेटस रखना क्यों ज़रूरी है। देखिए कोई कमेंट अगर कोई अप्रोप्रिएट नहीं करता है, मतलब कोई कमेंट सही नहीं करता है और आप उस कमेंट को ब्लॉक करना चाहते हो, तो यहाँ पर स्टेटस 0 या 1 रखेंगे। अगर हम लोग कमेंट को शो नहीं कराना, कोई कमेंट इनअप्रोप्रिएट है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ब्लॉक कर सकते हैं बैकएंड से। तो उसके लिए एक सेक्शन बैकएंड में देना होगा और वहाँ से हम कमेंट को ब्लॉक कर देंगे। जिस कमेंट का स्टेटस 0 होगा, दैट मीन्स कि वो कमेंट हमें फ्रंट एंड पे शो नहीं कराना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टेटस फील्ड लिया। बाकी 2 कॉमन फील्ड जो होती हैं लारावेल में किसी टेबल में, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, वो हम लोग यहाँ पर लेंगे। टाइम स्टैम्प और अपडेटेड एट, ये भी टाइम स्टैम्प टाइप की होगी। और ये हो जाएगी करंट टाइम स्टैम्प और ये नल रहेगी। नेम, बाकी ये नल पे टिक कर देंगे, स्टेटस तो आएगा ही। ओके, और सेव कर देंगे। और एक फील्ड और बढ़ानी थी, वो मैं भूल गया हूँ, मैं बढ़ा देता हूँ वो फील्ड भी, क्यों हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि कमेंट जो है वो किस ब्लॉक पर है। तो आईडी के बाद एक फील्ड बढ़ा लेते हैं, ब्लॉक आईडी इंटीजर। बस इतना काम करना है। इससे हमें ये पता चलेगा कि जो कमेंट है वो किस ब्लॉक का कमेंट है, किस ब्लॉक आईडी पर कमेंट किया गया है। ओके, तो इतना काम हो गया हमारा। अब हम लोगों को ब्लॉक को सेव करना है। तो जब यहाँ पर इसका सबमिशन आ रहा है तो एक मॉडल भी बनाना पड़ेगा। तो मॉडल बना लेते हैं, इसका मैं नाम ले लेता हूँ PHP आर्टिजन मेक मॉडल कमेंट। ओके, कमेंट, तो कमेंट मॉडल बन गया होगा यहाँ पर ऐप में। मॉडल्स में मॉडल्स कहाँ गया, मॉडल्स, सॉरी ऐप मैंने खोला ही नहीं। मॉडल्स में देखो कमेंट वाला मॉडल। देखिए यहाँ पर टेबल देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम लोग टेबल देते थे, ऐसे लिखते थे $table = कमेंट्स। चाहे तो आप लोग दो, अगर नहीं दोगे क्योंकि हम लोगों ने मॉडल का नाम कुछ इस तरह से रखा है तो वो ऑटोमेटिकली कमेंट्स टेबल को कॉल करेगा। चलो रहने देते हैं इसको। इतना हो गया। अब कमेंट को यहाँ पर कॉल करेंगे मॉडल को। ओके, तो ये लाइन इंक्लूड कर लेना आप लोग भी। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कमेंट हो गया। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे न्यू, नहीं पहले तो इसको रहने देते हैं, पहले तो वैलिडेशन अप्लाई कर लेते हैं। तो वैलिडेटर मेक रिक्वेस्ट ऑल। फिर यहाँ पे एरे के अंदर रूल्स में नेम रिक्वायर्ड। ओके, और कमेंट रिक्वायर्ड, 2 फील्ड होंगी, रिक्वायर्ड रहेंगी। अच्छा, ये ऐसे नहीं होगा, इस तरह से होगा। इसके बाद यहाँ पर इफ वैलिडेटर passes else return response JSON, और JSON के अंदर एरे फॉर्म में यहाँ पर स्टेटस में हो जाएगा 0
और यहाँ पर एरर्स में आ जाएंगी वैलिडेटर एरर्स। ओके, और ये आप लोग ये वाला लाइन इंक्लूड कर लेना, उसके बाद ही आप लोग वैलिडेटर लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अभी चेक कर लेते हैं कि एरर्स आ रही है कि नहीं। अनएक्सपेक्टेड क्या एरर है? लाइन नंबर 51, ब्लॉक कंट्रोलर लाइन नंबर 51 एल्स रिटर्न। अच्छा, सेमीकोलन मिसिंग है, ठीक है। इंस्पेक्ट कर लेते हैं, नेटवर्क पे क्लिक करते हैं, सबमिट पे क्लिक करा तो यहाँ पर अनडिफाइंड कांस्टेंट नेम अनडिफाइंड कांस्टेंट नेम। ओके, सिंगल कोट्स में ये रहेगा। अब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर द नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड और इसके बाद है द कमेंट फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। अब हम लोग को एरर यहाँ पर डिस्प्ले करानी है, तो कैसे कराएंगे? जीएस में जाएंगे यहाँ पर, और जाने के बाद में यहाँ पर इफ़ रिस्पॉन्स का स्टेटस इक्वल 0, इसका मतलब एरर आई है। तो यहाँ पर पी टैग ले लेंगे, क्लास नेम एरर। ओके, और इसके नीचे कमेंट एरर। तो यहाँ पर इफ रेस्पॉन्स एरर्स नेम, मतलब नेम में कोई एरर आई है तो $name-error.html लिख देंगे ये, ठीक है। अगर नेम फील्ड पे कोई एरर आता है तो नेम डॉट एरर, जो मैंने जो ये पी टैग डिफाइन कर रखा है उसमें लिखा है मैंने नेम एरर, तो उसके अंदर एरर मैं क्या कर दूंगा? अपेंड कर दूंगा, ठीक है। साथ ही साथ मैंने एक क्लास ऐड करी है इनवैलिड फीडबैक, ये यहाँ पर भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो नेम एरर में नेम फील्ड पर अगर एरर आता है तो वो अपेंड हो जाएगा। और सेम काम हम कमेंट एरर के लिए भी करेंगे। अगर कमेंट पे कोई एरर आता है तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे कमेंट, तो कमेंट वाली एरर कमेंट एरर टैग पे अपेंड हो जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे कमेंट। ओके, COMMENT कमेंट, करेक्ट है। और एक काम करना होगा यहाँ पर, और यहाँ पर लिखना है #name.add class is invalid। ओके, और ये काम यहाँ पर भी करना है, comment.add class is invalid, और इसका एक एल्स पार्ट लिखना है। अगर एरर नहीं आती है तो हमें उसको ब्लैंक करना होगा, मतलब फॉर्म प्रॉपरली भरा हुआ है, वहाँ पर नेम भी भरा हुआ है, कमेंट भी भरा हुआ है। तो अगर नेम प्रॉपरली फिल है तो अगर पुरानी एरर पड़ी है तो उसको एम्प्टी भी करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर .html के अंदर लिखा है ब्लैंक। तो अब एरर वहाँ पर ब्लैंक हो जाएगी। नेम फील्ड में क्लास हम लोगों ने ऐड की थी, तो अब इस क्लास को हटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा रिमूव क्लास, इस इनवैलिड क्लास को रिमूव कर देंगे। सेम काम ये एल्स पार्ट कॉपी कर लेना है, ये कमेंट के लिए भी अप्लाई हो जाएगा। कमेंट एरर को ब्लैंक कर दिया और रिमूव क्लास कर दी। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं, चलते हैं ब्राउज़र में, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करा तो देखिए द नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, कमेंट में एरर क्यों नहीं आया देखना पड़ेगा, इसके नीचे कमेंट एरर इनवैलिड फीडबैक,
कमेंट एरर के अंदर अपेंड क्यों नहीं किया, कमेंट एरर डॉट HTML, क्या कमेंट पे एरर आया भी है कि नहीं, एक बार ये देखना पड़ेगा। फिट्समेंट क्लिक कर देता हूँ तो सेव कमेंट पे देखते हैं क्या आता है। कमेंट, द कमेंट फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर कमेंट एरर, स्पेलिंग तो ठीक है, कमेंट एरर, रिस्पॉन्स एरर्स का कमेंट, और क्लास तो अपेंड हो गया। देखते हैं फील्ड के अंदर कुछ गया कि नहीं गया। पी टैग के अंदर, अच्छा ये आया तो है यहाँ पर। ओके, आई थिंक प्रॉब्लम क्या है मैं समझ गया हूँ। इसका जो पोजीशन है, क्योंकि मैं बूटस्ट्रैप का एरर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इस वजह से ऐसा हुआ। हमें जस्ट फील्ड के बाद इनवैलिड फीडबैक जो ये क्लास है और इनवैलिड फीडबैक वाली क्लास का जो टैग है वो जस्ट इनपुट के बाद होना चाहिए। तो टेक्स्ट एरिया के बाद नहीं लिखा था, इस वजह से वहाँ पर वो दिख नहीं रहा था। अभी मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर एरर डिस्प्ले करने लगेगा, तो ये एरर अब आने लगा। अभी मैं इस पर अगर कुछ भर देता हूँ, सबमिट करता हूँ तो ये एरर चला जाएगा। तो इतना काम हो गया हमारा। नेक्स्ट, अब हमें डेटाबेस में रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, तो हम लोग इस कंडीशन में आएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। तो रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, कमेंट, ओके, कमेंट। कमेंट लिखने के बाद में इसके सामने यहाँ पर लिखेंगे न्यू, ओके, और यहाँ पर लिखेंगे कमेंट, ओके, और कमेंट की नेम फील्ड पे क्या जाएगा, रिक्वेस्ट का नेम, ओके, और कमेंट की कमेंट फील्ड पे, सॉरी हाँ, जो कमेंट्स वाली टेबल है उसकी कमेंट वाली फील्ड पे रिक्वेस्ट का जाएगा कमेंट, ओके, और इसको सेव कर देंगे। तो सेव क्या करेगा, रिकॉर्ड को डेटाबेस में इंसर्ट कर देगा। तो इतना तो हो गया हमारा काम। अब जो भी वैल्यूज़ डेटाबेस में गई हैं, पहले तो इसको देख लेते हैं कैसे, क्या रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोहित सिंह, और इंटर में, सॉरी कमेंट उसमें लिख देता हूँ दिस इज़ माई कमेंट, और मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया। अभी एरर आ गया, रीज़न क्या है एरर का देख लेते हैं। फील्ड ब्लॉग आईडी डजेंट हैव ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अच्छा, इसके साथ साथ हमें ब्लॉग का आईडी भी देना पड़ेगा। तो क्योंकि ब्लॉग का आईडी अगर नहीं देंगे तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि ये कमेंट किस ब्लॉग पर किया गया है। तो हमें जहाँ पर हम लोगों ने JS ऐड करी थी वहाँ पर ब्लॉग आईडी भी साथ में देना पड़ेगा। तो इसका एक सिंपल सा काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक फील्ड ले लेते हैं इनपुट टाइप हिडन में, इनपुट टाइप हिडन, ठीक है। पहले टेक्स्ट इसको कर देते हैं जिससे आपको थोड़ा दिख जाएगा, और यहाँ पर नेम में मैं लिख देता हूँ blog_id, और वैल्यू में यहाँ पर ब्लॉग का आईडी, ठीक है। पहले दिखा देता हूँ आपको, देखो 6। तो जब मैं सबमिट करूँगा तो ये 6 वाला जो ये लिखा हुआ आईडी ये साथ में जाएगा। अभी मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो सेव कमेंट पे जाएं तो देखिए पेलोड में क्या जाएगा, ब्लॉग आईडी 6। तो वहाँ पर जहाँ पर हम लोगों ने फॉर्म सेव करा है, यहाँ पर जा कर के बस सिंपल सा काम करना होगा। यहाँ पर लिखना होगा blog_id, ओके। तो अब ये एरर नहीं आएगा। अब मैं अगर यहाँ पर डालता हूँ अपना नाम और यहाँ पर डमी कमेंट, सबमिट करता हूँ, अभी भी एरर आ रहा है। क्या रीज़न है एरर का, स्टेटस डजेंट हैव ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, समझ गया मैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर में जाना है, स्टेटस में चेंज कर देना है इसको, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू में लेकर के जाना है हम लोग को 1, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर भी काम कर देंगे। यहाँ पर भी बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेटस है वो मैं भेजूँगा 1। ये फॉर्म से नहीं आएगा, इसको हार्ड कोडेड डाल देते हैं यहाँ से, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कमेंट को हम लोग अप्रूव्ड मानेंगे।
तो अब अगर मैं सेव करता हूँ तो देखिए क्या होता है, सेव कमेंट। आई थिंक अब सेव हो गया होगा। ओके, तो ये कमेंट देखो सेव हो गया डेटाबेस में। ठीक है, नेम मोहित सिंह, कमेंट डमी कमेंट, स्टेटस 1, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट। तो इतना काम हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है कि जो कमेंट हम लोगों ने डेटाबेस में डाल दिया उसको यहाँ पर नीचे डिस्प्ले भी कराना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए क्या करना होगा, तो पहले तो एक काम करते हैं कि कमेंट जो हैं ऑलरेडी उनको हम लोग फॉर ईच करा देते हैं, मतलब वहाँ पर लिस्ट करा देते हैं व्यू में। तो यहाँ पर जाएंगे और ब्लॉक कंट्रोलर में जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर एक क्वेरी कर लेंगे और वो क्वेरी क्या होगी उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर होगा ब्लॉक की जगह हो जाएगा कमेंट, ओके, और वेयर में स्टेटस। वही कमेंट दिखाएंगे जिन कमेंट्स को हम लोग अप्रूव्ड मानेंगे। जो कमेंट्स अप्रूव्ड होंगे वही दिखेंगे, एक्टिव जो होंगे। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा गेट और ऑर्डर बाई। ऑर्डर वाइज को हम रखेंगे क्रिएटेड एट असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। जो लेटेस्ट होगा वो सबसे नीचे दिखाएंगे और इसको नाम दे देंगे कमेंट्स। तो ये कमेंट्स की एरे हो गई। अब इसको व्यू में पास कर देंगे। ओके, तो अब ये कमेंट्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं ब्लॉक डिटेल पे। तो अब ब्लॉक डिटेल पे जाते हैं। ये वाला जो कार्ड है ये रिपीट हो रहा है, तो इसको डालेंगे लूप में @if और यहाँ पर लिखेंगे if not empty comments और इसको यहाँ पर बंद भी कर देंगे @end if और इसके ऊपर यहाँ पर @for each और इसको जो है ना यहाँ से यहाँ तक डिव इसको फॉर ईच के अंदर डाल देंगे। यहाँ पर कमेंट्स कॉपी करेंगे, फॉर ईच के अंदर ऐसे लगा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे कमेंट। ओके, अब कमेंट का जो नेम है वो यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे, कमेंट का नेम, और जो कमेंट का डिस्क्रिप्शन है वो हम लोग यहाँ पर शो कर देंगे, कमेंट का कमेंट। ओके, और एक फील्ड और हम लोग यहाँ पर लगा देंगे नीचे कि कमेंट आखिर पोस्ट कब किया गया है। तो इसके नीचे एक फील्ड ले लेते हैं या एक काम करते हैं यहाँ पर इसके अंदर ही रखते हैं। कोई यहाँ पर इसको 2 डिव ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और पहली डिव में नेम हो गया और इसको यहाँ पर लगा देते हैं ऐसे, सॉरी, क्लास टी फ्लेक्स। ओके, और यहाँ पर लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। ओके, और एक डिव यहाँ पर लेंगे और इसके अंदर होगा क्रिएटेड एट, कब कमेंट पोस्ट किया गया था। तो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, डेट, और डेट के अंदर T/M/Y और यहाँ पर STR टू टाइम और इसके अंदर ही पास कर देंगे क्रिएटेड एट। तो अब एक बार इसको चेक करके देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया जिस यूज़र ने कमेंट किया उसका नाम, फिर उसके सामने डेट आ गया कब कमेंट पोस्ट हुआ है और फिर उसका कमेंट। तो अब अगर हम फिर से एक कमेंट करते हैं यहाँ पर, मान लो मैंने नाम लिख दिया जॉन डोई और मैं कुछ यहाँ से कंटेंट कॉपी करता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ, सबमिट करता हूँ तो ये डेटाबेस में आ गया होगा। अब ये कमेंट जब मैं सबमिट करता हूँ तो डायरेक्टली मतलब क्लिक होने के बाद में यहाँ पर वो अपेंड हो जाना चाहिए, तो वो हम लोग JS सही कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसके लिए यहाँ पर पहले तो एक काम करते हैं, एक कार्ड में क्लास ऐड कर देते हैं जिससे मार्जिन बन जाए, बॉटम में MB3। ओके, तो कुछ ऐसा आ गया है
और अब हमें अपेंड करना है इसके अंदर कमेंट्स को। तो एक डिव ले लेते हैं यहाँ पर, इसका मैं ना आईडी दे देता हूँ कमेंट्स बॉक्स। और ये जो जितना कोड है ये पूरा कोड हमें करना है यहाँ से कट इफ तक और इसके अंदर डाल देना है। ओके, और इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, सक्सेस में आना है। ये एरर का केस हो गया, सक्सेस इसका एल्स पार्ट होगा, यहाँ पर आना है। और सक्सेस में आने से पहले तो हम लोग को रिस्पॉन्स में चाहिए, तो यहाँ पर जाएंगे। हाँ, डिटेल्स नहीं होगा सेव कमेंट में, जब रिस्पॉन्स आएगा तो यहाँ पर रिटर्न रेस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के अंदर जेसन एरे के अंदर स्टेटस में क्या आएगा 1 यानी सक्सेस। अब यहाँ पर एक HTML आई थिंक नहीं, नेम में क्या होगा, जो नेम होगा कमेंट का यहाँ पर लिख देंगे नेम। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पर कमेंट, क्या यूज़र ने कमेंट किया था, कमेंट का कमेंट। ठीक है, ये जो कमेंट वाला वेरिएबल है, इस वेरिएबल में हमें जो भी डेटाबेस में इंसर्ट हुआ होगा वो मिल जाएगा, तो उसको डायरेक्टली हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है कमेंट का पोस्ट हुआ है तो क्रिएटेड ऐड, इतना काम हो गया। जब भी हम इंसर्ट करेंगे तो हमें रिस्पॉन्स में नेम मिलेगा, कमेंट मिलेगा और कब क्रिएट किया गया है वो मिलेगा। ओके, अब एक बार इसको चेक करा देता हूँ आपको रिस्पॉन्स का। मैंने फिर यहाँ पर कमेंट दिया, मान लो मैंने नाम दिया मोहित सिंह, कमेंट मैंने दिया ये। ओके, और यहाँ पर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए रिस्पॉन्स में कमेंट ये था, हमारा नेम मोहित सिंह है, क्रिएटेड ऐड का ये लिखा हुआ है। तो अब इसको हम लोगों को कैसे अपेंड कराना है HTML में, तो बहुत ही आसान है। ये जो आपका पूरा कोड है ये हम लोगों को कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसको तो कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर इस तरह से रखना है और फैक्टिक्स वाला सिंबल लगाना है यहाँ पर। ठीक है, और इसको एक वेरिएबल में ले लेना है, जैसे मैंने एक वेरिएबल में ले लिया इसको var HTML इक्वल। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डॉलर ऐसे, और यहाँ पर लिखना है हम लोगों को रेस्पॉन्स का नेम। ओके, यहाँ पर नेम प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसके अंदर हो जाएगा रेस्पॉन्स का क्रिएटेड कब कमेंट किया गया था वो उसका डेट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, और इसके नीचे यहाँ पर क्या यूज़र ने कमेंट किया था वो यहाँ पर हो जाएगा। तो कमेंट फॉर्मेट आप लोग देख लो, बिल्कुल इसी तरह से आपको रखना है। और एक काम कर देना है पहले हम लोगों को कि जो फॉर्मेट हम लोगों ने यहाँ पर दिया है इसको पूरा कॉपी कर लेना है। ओके, और कॉपी कर लेने के बाद इसमें थोड़ा सा स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं, पोस्टेड एट, और साथ ही साथ TMY है और टाइम मिले हैं HIS। ओके, तो इसको कॉपी कर लेते हैं पूरा डिव टैग। ये पहले तो यहाँ से कॉपी होगा क्योंकि यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ऐसा यहाँ पर भी आएगा। और क्रिएटेड ऐड के लिए ये वाला लाइन कॉपी कर लेना है, और कॉपी कर लेने के बाद में इसको ब्लॉक कंट्रोलर में जाकर के जहाँ पर ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर पेस्ट कर देंगे
ठीक है। तो इससे क्या होगा, क्रिएटेड ऐड जो डेट मिली है ना हम लोगों को, वो एज ए स्ट्रिंग यहाँ पर मिल जाएगी क्रिएटेड ऐड में। ओके, तो इतना काम होने के बाद में जाना है वापस फिर से जेएस में, और यहाँ पर देखो हम लोगों ने एक, मैंने यहाँ पर आईडी डिफाइन करी कमेंट बॉक्स, तो इसमें जा करके उसको अपेंड कर देना। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कमेंट बॉक्स डॉट HTML नहीं सॉरी अपेंड, ठीक है, अपेंड करा देना है इस HTML को, उसमें अपेंड करा देना है। ओके, साथ ही साथ अपेंड होने के बाद में ये जो भरा हुआ है फॉर्म्स को क्लियर भी कर देना है। तो क्लियर करने के लिए यहाँ पर दो फील्ड है हमारे पास, नेम डॉट वेल ब्लैंक कर देंगे इसको ऐसे, और टेक्स्ट एरिया जो है हमारा जिसका नाम है कमेंट डॉट वेल भी ब्लैंक कर देंगे, तो ये ब्लैंक हो जाएगा हमारा। और ये जो लिखा हुआ है इसको भी यहाँ पर दे देंगे, नेम फील्ड को यहाँ पर क्लियर का एरर क्लियर हो जाएगा और ये भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इतना काम हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास इसको सही कर लेते हैं पहले। तो HIA PM आ गया ये, और इसको स्मॉल में कर लेते हैं, 24 आवर फॉर्मेट में नहीं होगा, अब नॉर्मल 12 आवर फॉर्मेट में आ गया। ओके, तो इसको अब यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर भी सही करना होगा हम लोग को, ब्लॉक कंट्रोलर में भी यही सेम फॉर्मेट रखना होगा। तो नेक्स्ट आप यहाँ पर भरते हैं। यहाँ पर पहले मैं लिखता हूँ रव सचिन, और कमेंट के लिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, कंसोल में जाते हैं, देखते हैं कोई एरर आता है कि नहीं। सबमिट करा मैंने, तो ये देखो आ गया सचिन बट हु हैज़ एनी राइट। तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट होकर के अपेंड भी होने लगा। ओके, तो ये काम हमारा हो गया यहाँ पर, और ये क्लियर भी हो गया। अब इसको हाइड भी कर देते हैं। किसको हाइड करना है, अरे कहाँ गया, इनपुट टाइप हिडन में टेक्स्ट है, इसको हिडन कर देना है। ओके, तो ये हिडन हो गया अब। और जब हम लोग कमेंट डालेंगे तो यहाँ पर अगर यूज़र कई बार क्लिक कर देगा ना, तो क्या होगा, एंट्री बार बार इंसर्ट हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एजेक्स जब तक चलेगी तब तक फॉर्म सबमिट, तब तक यूज़र दोबारा फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें बटन को डिसेबल करना होगा। तो बटन डिसेबल करने का बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ पर लिखना है, क्या है हमारा बटन है ये, बटन टाइप सबमिट, ठीक है। यहाँ पर लिखना है बटन टाइप सबमिट, ओके, डॉट प्रॉपर्टी प्रॉप डिसेबल्ड ट्रू, ओके। और जब रिस्पॉन्स आ जाएगा तब हम प्रॉपर्टी को डिसेबल्ड से क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, डिसेबल्ड हटा देंगे। कोई एरर तो नहीं है, नहीं। अभी सबमिट पे क्लिक करेंगे, अच्छा बटन इज़ नॉट डिफाइंड। आई थिंक ये मुझे कुछ इस तरह से देना होगा, डबल कोट्स में ऐसे। ओके, रिफ्रेश कर देते हैं। बटन इज़ नॉट डिफाइंड, बटन इज़ नॉट डिफाइंड। बटन तो डिफाइन किया है मैंने। सेलेक्टर मेरा कुछ प्रॉब्लम, अच्छा यहाँ पर इसको सही करना है भाई, इस तरह से। तो देखिए ये डिसेबल्ड होता है कुछ सेकंड्स के लिए। अब अगर मैंने यहाँ पर भर दिया और मैं यहाँ पर कुछ और मैं देता हूँ, यहाँ पर मैं ये लाइन कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ।
अभी आप देख लो यहाँ पर सचिन वाला है और मैं नाम यहाँ पर मैंने दिया है, इसको कुछ और मैं नाम देता हूँ, जॉन डोई। क्लिक करा तो ये देखो जॉन डोई वाला कमेंट अपेंड हो गया है। तो ये कमेंट सेक्शन भी हम लोगों का अब कंप्लीट हो गया है। इसको थोड़ा सा छोटा करना है, जैसे हम लोगों ने इसको किया छोटा। तो इसके लिए फिर वही है, यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से एक रो ली, रो के अंदर कॉलम D6 लिया और इस पूरे डिव को इसके अंदर डाल देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा कम। अब इसके ऊपर मार्जिन थोड़ा दे देते हैं, तो और MD4 है, इसको MT4 भी करते हैं, या फिर इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, इसको लिख दें MX4। टॉप से भी हो जाएगा, MX नहीं सॉरी MY, वर्टिकली के लिए MY होता है। तो ये टॉप से भी हो गया और बॉटम से भी होगा। अब एक और कमेंट डाल करके देख लेते हैं। बड़ा सा कमेंट मैंने यहाँ पर डाल दिया ये, और यहाँ पर लिख दिया मार्क, सबमिट किया तो मार्क वाला कमेंट भी हमारा आ चुका है। ओके दोस्तों, सो आई थिंक हमारा ब्लॉग वाला सेक्शन, ब्लॉग डिटेल का पेज भी हमारा कंप्लीट हो गया है। किसी दूसरे ब्लॉग पर चलते हैं। अच्छा, आई थिंक एक प्रॉब्लम है जहाँ तक, देखिए कमेंट जो थे वो ब्लॉग 5 वाले पर कोई कमेंट नहीं था। ब्लॉग जो भी कमेंट हुए हैं, कमेंट का आईडी अगर देखें तो क्या है, ब्लॉग आईडी जो कमेंट्स हमारे ये सारे पड़े हैं, अभी 6 वाले ब्लॉग पर ही कमेंट हैं, और ये कमेंट यहाँ पर दिख रहे हैं, 5 वाले पर भी दिख रहे हैं, तो ये नहीं दिखने चाहिए। तो इसके लिए मैंने कंडीशन, आई थिंक मैं भूल गया हूँ, वो मैं लगा देता हूँ। जब हम कमेंट फेच करेंगे तो एक वेयर क्लॉज और लगा देंगे यहाँ पर, वेयर ब्लॉग अंडरस्कोर आईडी, क्या होगा ब्लॉग आईडी, ब्लॉग का आईडी। तो अब यहाँ पर कमेंट गायब हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी कमेंट करके देख लेते हैं। मैंने कमेंट दे दिया जॉन डोई, सबमिट किया तो देखिए कमेंट यहाँ पर आ गया, और इसका कमेंट आईडी डिफरेंट होगा। देखो यहाँ पर ही कमेंट आईडी है 5। ओके दोस्तों, सो कमेंट्स भी हमारे अब डायनेमिक हो चुके हैं। हमारा ब्लॉग का पेज बन गया है, या ब्लॉग्स देख सकते हो। ब्लॉग्स पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ब्लॉग्स का डिटेल पेज भी ओपन हो रहा है और कमेंट भी कंप्लीट हो चुके हैं। सो दोस्तों, आपको ये ब्लॉग वाला मॉड्यूल समझ में आ गया होगा कि फ्रंट एंड में कैसे ब्लॉग को लिस्ट करना है, और कैसे ब्लॉग का डिटेल पेज बनाना है, और कैसे कमेंट्स वहाँ पर डिस्प्ले करने, कैसे कमेंट का मॉड्यूल वहाँ पर बनाना है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग FAQ वाला मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे। तो FAQ मॉड्यूल हम लोग बैकएंड में स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम लोग जब FAQ वाला मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा बैकएंड में, तो उसको फ्रंट एंड पे लिस्ट करेंगे।